Okay, hi everyone. So as per syllabus, in our last lecture, we did Schrodinger equation, and as you can see, the next topic is simple harmonic oscillator. So जो इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वही करेंगे, बाकी जो बीएससी के बेसिक्स इसमें डाले हुए हैं एक्स्ट्रा, वो आपको जरूरी नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बट एग्जाम में लिख के मत आना, मतलब जरूरी नहीं है। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे चलते हैं। हम जानते हैं वन डायमेंशनल एसएचओ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और हैमिल्टोनियन होता है हाफ सॉरी पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आती है, ये कहाँ से आती है, ये इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर बताया हुआ है। एक्सप्लेन कर देती हूँ, एग्जाम में लिख के आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू, है ना। ये पोटेंशियल वेल होता है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम होती है। सपोज ये जो लोकेशन है वो एक्स नोट पे है, और जब पार्टिकल यहाँ पे है तो कोई पोजीशन है एक्स, और वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम यानी एक्स नोट पर हमें यू की वैल्यू पता है, यानी यू एट एक्स नोट इज नोन टू अस, और वो वैल्यू कितनी है, मिनिमम है। तो इसके आसपास अगर पोटेंशियल एनर्जी का बिहेवियर देखना है तो वी विल यूज टेलर सीरीज, और टेलर सीरीज ये कहती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। सो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए फंक्शन निकालते हैं, तो यू एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स नोट, जहां पर हमें पता है। फिर हमें क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है, डी यू बाई डी एक्स, और ये कहां पर कैलकुलेट होना चाहिए, ए पर, यानी जहां पर हमें पता है एक्स नोट, साथ में एक्स माइनस ए है, सो ये एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा, प्लस फिर एफ डबल प्राइम ए, यानी कि डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक्स नोट पे, और साथ में एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, का मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा। सपोज हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर आती है, और मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब सपोज करो कि यू पोटेंशियल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, सो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही 0 हो गया। यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स सर वो कहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स नोट पर। कोई भी फंक्शन हम जानते हैं यू एट एक्स नोट इज इक्वल्स टू मिनिमम है। सो एक्स नोट पर अगर कोई फंक्शन मिनिमम है, कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। सो सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। और अगर फंक्शन मिनिमम है तो उसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज ये पॉजिटिव वैल्यू को हम मान लेते हैं के, सो ये जो वैल्यू है वो के हो जाएगी। सो आपका फर्स्ट टर्म 0 हो चुका है, सेकेंड टर्म 0 हो चुका है, तो थर्ड टर्म सर्वाइव करेगा। थर्ड टर्म में आपके पास यहाँ पे आ चुका है के, यहाँ पे एक्स नोट को अपन ओरिजिन मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे है 2, सो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक्चुअल पैराबोला है, और ये कोई रैंडम पोटेंशियल है जिसको अपन सिंपल एसएचओ की तरह मान सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ये भी आपको एग्जाम में नहीं करना है। मेन जो चीज एमएससी वाला पार्ट आपका जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है, इस जगह से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, एच और यू वन हमारा इस टाइम पे बेसिस स्टेट है, तो एच यू वन इज इक्वल टू ई एन यू वन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम जानते ही हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें, और दूसरा मेथड होता है ऑपरेटर मेथड। हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑपरेटर मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल पी, दोनों ऑपरेटर है। कैपिटल एक्स हमारा इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स है, और कैपिटल पी हमारा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पी है। ओमेगा वही है, फ्रीक्वेंसी होती है एसएचओ की। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा वो नए वेरिएबल के टर्म में क्या होगा, एच क्रॉस ओमेगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा, सो एच इज इक्वल्स टू हमारा एक्चुअल क्या था, स्मॉल पी स्क्वायर अपॉन 2m था, प्लस 1/2 के स्मॉल एक्स स्क्वायर था। सो 1/2m, स्मॉल पी की वैल्यू रखते हैं, स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और इसका स्क्वायर करना है, तो ये उधर जाएगा, और फिर दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड में स्क्वायर है तो 2m एच क्रॉस ओमेगा, 2m एच क्रॉस ओमेगा, और साथ में कैपिटल पी स्क्वायर, प्लस 1/2 के, इसी तरह से स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है, तो ये टर्म उधर जाएगी और दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो 2h क्रॉस अपॉन m ओमेगा और कैपिटल एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2m से 2m कैंसिल आउट, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये k है, नीचे m है, k बाय m को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर,
और इस एक ओमेगा से ओमेगा की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ मिल रहा है h क्रॉस ओमेगा p स्क्वायर और यहाँ मिल रहा है h क्रॉस ओमेगा x स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा 9.6। ठीक है, 9.6 तक कोई डाउट नहीं है। जो नए ऑपरेटर हैं उनका कम्यूटेटर क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और p का कम्यूटेटर निकालना पड़ेगा। अब नया x हमारे पास में क्या है, नया x है हमारे पास में m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस अंडर रूट स्मॉल x, और ये है हमारे पास 2m h क्रॉस ओमेगा 1 अपॉन स्मॉल p, होपफुली। सो ये दोनों कोफिशिएंट तो बाहर आ जाएंगे। सो m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस 1 अपॉन रूट ऑफ 2m h क्रॉस ओमेगा, और कम्यूटेटर में रह जाएगा स्मॉल x और स्मॉल p। एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 2h और यहाँ पे बच रहा है 2h, दोनों की पावर 1/2 है, तो ये 1/2h और ये x और p हमारे पास आ गया। हम जानते हैं xp का कम्यूटेटर क्या होता है, आयोटा h क्रॉस होता है। दोनों को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा I/2। फिर से हम दो नए ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, नॉन हर्मिशियन। ए ऑपरेटर x प्लस आयोटा p, ए डैगर x माइनस आयोटा p, और यहाँ से हम ए डैगर को की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू x प्लस आयोटा p और यहाँ पे x माइनस आयोटा p। सो ये ऊपर वाली इक्वेशन मैं सॉल्व कर देती हूँ, नीचे वाली आप सॉल्व कर लेना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा और हमें मिल जाएगा x स्क्वायर। फिर ये x इस माइनस का आयोटा p से मल्टीप्लाई होगा। ऑपरेटर में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो माइनस का आयोटा तो मैं बाहर ले सकती हूँ, लेकिन पहले x आ रहा है फिर p आ रहा है, सो x और p आएगा। फिर ये आयोटा p इस x से जाएगा, सो प्लस का आयोटा p और x आएगा, और फिर प्लस का आयोटा p माइनस के आयोटा p से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का p स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर ये तो हमारे पास आ गए, तो बीच के जो दो टर्म है उसमें मैं कॉमन लूंगी प्लस का आयोटा। तो प्लस के आयोटा में हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे px और यहाँ से आ रहा है माइनस का xp, और ये हमारे पास में क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट है p और x का। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि x और p का कम्यूटेटर होता है आयोटा/2, तो अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो p और x का कम्यूटेटर क्या बनेगा, माइनस आयोटा/2। सो इसकी जगह हम रखेंगे माइनस आयोटा/2। माइनस आयोटा/2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का हाफ। सो ये ऊपर वाला मैंने सॉल्व कर लिया, नीचे वाला आप कर देना। अब हमें क्या करना है कि a और a डैगर का कम्यूटेटर निकालना है और वो प्रूफ करना है कि 1 आता है, तो वो हम यहाँ पे करते हैं a डैगर का। ठीक है, सो ए और ए डैगर का ऑपरेटर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो ए की वैल्यू रखते हैं, ए हमारा था x प्लस आयोटा p और ये था x माइनस आयोटा p। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये x के साथ कम्यूटेटर लिखने लगना पड़ेगा, तो x फिर ये इसके साथ में, तो माइनस का आयोटा तो बाहर आ जाएगा, x p के साथ बनेगा, फिर ये इसके साथ में आएगा तो प्लस का आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा px, और फिर ये p इसके साथ में, तो माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 बनेगा, सो प्लस का p और p। कोई भी ऑपरेटर खुद के साथ हमेशा कम्यूट करता है, तो ये दो वैल्यू तो जीरो होगी। xp की वैल्यू हमें पता है आयोटा/2 होती है और px की वैल्यू होती है माइनस आयोटा/2। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी आ जाएगा 1/2 और ये आंसर आ जाएगा 1। आई होप 9.9 क्लियर है। अब हैमिल्टोनियन को हम कैसे लिखेंगे, तो हैमिल्टोनियन को लिखने के लिए आप ये वाली इक्वेशन देखिए, सेकेंड वाली, ये वाली, इसमें इस -1/2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो 1/2 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की। हैमिल्टोनियन क्या था हमारा, h क्रॉस ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जैसे ही पुट करेंगे हमें 9.10 मिल जाएगा। तो हैमिल्टोनियन भी आ गया हमारे पास में। वापस चलते हैं, हैमिल्टोनियन की जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो हम रखते हैं। हैमिल्टोनियन नया वाला मिल गया है तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू रख देते हैं, और हमारे पास में हैमिल्टोनियन में h क्रॉस ओमेगा था यहाँ पे, उसको यहाँ पे आना चाहिए था मल्टीप्लाई में, पर हमने हटा के राइट हैंड साइड में हम नीचे ले गए। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एनर्जी है और
डिनोमिनेटर में भी एनर्जी है, सो इसको हम एप्सिलॉन एन नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एन UN आ जाएगा। अब वी ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट विद ए ऑपरेट, हम ए ऑपरेटर से लेफ्ट साइड से दोनों साइड में ऑपरेट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। इस इक्वेशन में ऑपरेट कर रही हूँ मैं लेफ्ट साइड से, सो यहाँ पर मुझे लगाना है ए ऑपरेटर और यहाँ पर भी मुझे लगाना है ए ऑपरेटर। तो राइट हैंड साइड में तो क्योंकि एप्सिलॉन एन तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और ये ए चला जाएगा UN पर, तो राइट हैंड साइड तो आपको क्लियर हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये 3 मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये तीनों UN पे ऑपरेट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ए डैगर किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, UN पर, फर्स्ट टर्म ये मिलेगा, प्लस सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, ये ए 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ए UN पे हमें मिल जाएगा। करेक्ट, ये चीज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। सॉरी, यहाँ पे ए डेगर है, बीच वाला डेगर था, ये डेगर नहीं था, मुझे कंफ्यूजन हो गया ना, यही ध्यान रखना है बस, यही जो चीज इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल ए था, फिर ए डेगर था और फिर ए था। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेंगे। मैं कौन से टर्म कॉमन ले रही हूँ उसको मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसमें और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसमें कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन ये वाला टर्म हो गया। तो इधर क्या बचा, ए डेगर जो कि यहाँ लिखा हुआ है और इधर से क्या बचा 1/2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सो ये इक्वेशन आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास में हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कि ए और ए डेगर का कम्यूटेटर 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए डेगर माइनस ए डेगर ए इक्वल टू 1 आएगा, विच मीन्स कि ए डेगर की वैल्यू जो होती है वो ए डेगर ए +1 होती है, जो कि यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हम कहाँ रखेंगे, हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे, कहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास में ए डेगर है ना, इस ए डेगर की जगह हम ये रखेंगे अब, तो इस ए डेगर की जगह रखेंगे ए डेगर ए +1, ठीक है, और ऑलरेडी +½ वहां पे है, और फिर हमारे पास है ए जो कि UN पे अप्लाई हुआ हुआ है। राइट हैंड साइड में हमारे पास एप्सिलॉन एन है और ए अप्लाई हुआ हुआ है UN पे, ठीक है। अब हमारे पास में 1 और 1/2 कितना हो जाता है, 3/2, तो ये 3/2 है, तो ये 3/2 होके जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। ये 3/2 वाली इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस 3/2 को दो पार्ट में तोड़ दो वापस, 1 + 1/2 में। जो 1 करोगे वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए UN से, मतलब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिखूं तो ये ए डेगर ए +1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए UN से, प्लस 1/2 जो है, सॉरी 1/2 को इसमें रख लेते हैं और 1 वाले को जो है अलग से लिख लेते हैं ए UN, और राइट हैंड साइड में है एप्सिलॉन एन, साथ में है ए UN। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो ए UN और ए UN कॉमन आ जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन एन -1, लेकिन तब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ए डेगर ए +½ ये बचेगा हमारे पास। कंपैरिजन 9.11 ए और 9.11 बी से हमें क्या मिलेगा, शोज दैट हमारे पास में 11 ए कहाँ पे है, 11 ए में हमें ये मिला है, 11 ए में था ए डेगर ए +½ UN पे ऑपरेट हो रहा था। 11 को मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार ना, ए डेगर ए +½ हो रहा था UN पे और हमें मिल रहा था एप्सिलॉन एन UN। ये हमारे पास था 9.11 ए और 9.11 बी है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेटर है पूरा का पूरा, है ना। ये ऑपरेटर जब इस आइगन स्टेट पे जाता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है ये, लेकिन इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि यही ऑपरेटर जब इस नए आइगन स्टेट पे जाता है तो नई आइगन वैल्यू मिलती है, यानी कि जो ए UN है, ये ए UN है, इट इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन। देखो UN तो जो था वो आइगन फंक्शन था ही, 9.11 ए में हमारा आइगन फंक्शन क्या था, सिर्फ UN था, क्योंकि ये ऑपरेटर के साथ में वापस UN मिल रहा था हमें,
लेकिन 11b के अंदर हमें पता चल रहा है कि AU1 जो है, यानी ये AU1 है, ये भी आइगन फंक्शन है, क्योंकि ये भी जो इक्वेशन मिल रही है 11b, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ऑपरेटर है, फिर आपको एक स्टेट मिल रही है, इस बार वो स्टेट क्या है, ये है, और वापस इस स्टेट में हमें आइगन वैल्यू के साथ में यही स्टेट वापस मिल रही है। ठीक है, तो लेकिन इस बार आइगन वैल्यू क्या है, पहले आइगन वैल्यू मिल रही थी एप्सिलॉन एन, इस बार क्या मिल रही है, एप्सिलॉन एन माइनस वन के साथ में एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा हमें, राइट। तो इस बार हमें सॉरी एप्सिलॉन एन माइनस वन मिल रहा है हमें, तो हमारे पास में हमें पता है कि एप्सिलॉन एन माइनस वन है, और वो वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन विद द एनर्जी आइगन वैल्यू, सपोज ई है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि E अपॉन एच क्रॉस ओमेगा जो है वो था एप्सिलॉन एन शुरुआत में, करेक्ट। अब हमारे पास में यहाँ से पता चल रहा है कि E इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा एप्सिलॉन एन होता है, लेकिन इस बार आइगन वैल्यू में हमें एप्सिलॉन एन नहीं मिला है, एप्सिलॉन एन माइनस वन मिला है, तो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू में हमें एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन एन माइनस वन। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये टर्म हो जाएगा En, और ये एच क्रॉस ओमेगा माइनस वन से हो जाएगा माइनस वन। इसका मतलब हमने ये देखा कि ए ऑपरेटर को जब हम UN पे ऑपरेट करवाते हैं तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, मतलब En, करेक्ट। और इस मतलब अगर हमारे पास में ये जो पैराग्राफ है वो मैं बता देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, जो मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में सिंपल सा अगर U1 था, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी मिल रही थी En, लेकिन जब आपने ए ऑपरेटर से ऑपरेट करवाया तब आपको एनर्जी मिली En माइनस एच क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है इसने एनर्जी को एच क्रॉस ओमेगा से लोअर कर दिया, तो इस वजह से इस ऑपरेटर का नाम लोअरिंग ऑपरेटर होता है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A acting on U1 with an energy eigenvalue En produces an eigenstate with eigenvalue En minus h cross omega. That is, it lowers the energy eigenvalue. Hence, it is called lowering operator. अब ऐसा ही हमें A dagger का चेंज देखना है। Now, if we operate on 9.11A with A dagger from the left, इस बार हम A dagger से ऑपरेट करेंगे, और वो मैं आप पे छोड़ना चाहती हूँ, बट मुझे पता नहीं है मुझे आप पे छोड़ना चाहिए क्या, पर मैं नहीं छोड़ूंगी, चलो छोड़ो यार, मैं खुद ही कर देती हूँ। तो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन क्या थी, शुरुआत में सबसे पहले वाली इक्वेशन थी कि जो ए सिंपल था, सिंपल सॉरी ए डैगर ए प्लस वन बाई टू, ये एच था, ये U1 पे ऑपरेट हो रहा, और हमें मिल रहा था एप्सिलॉन एन U1। इस बार हमें कहा जा रहा है कि ए डैगर से ऑपरेट करो, है ना, ए डैगर से ऑपरेट करना है दोनों साइड से, तो यहाँ पे ए डैगर पहले लगा देंगे और वापस इक्वेशन लिख देंगे, ये है ना, इधर भी ए डैगर आ जाएगा, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए डैगर ए, और ये ऑपरेट हो रहे हैं U1 पे, प्लस वन बाय टू ए डैगर ऑपरेट हो रहा है U1 पे, इक्वल टू एप्सिलॉन एन बाहर आ जाएगा, ए डैगर ऑपरेट हो रहा है U1 पे, ठीक है। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी, और ये इक्वेशन मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो ये ए डैगर ए प्लस हाफ ए डैगर U1 पे ऑपरेट हो रहा है। अब इसी को सिंप्लीफाई किया है, इसी को सिंप्लीफाई कैसे किया है, यस, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे किया है, ये वन बाई टू ए डैगर जो है इसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। फर्स्ट वाला ए डैगर है इसको भी एज इट इज रहने दो, और ये जो ए डैगर ए है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर ब्रैकेट से ए डैगर ए जो होता है वो ए डैगर माइनस वन के इक्वल होता है, ये मैंने बताया था अभी पिछले वाले लेक्चर में। सो इसकी जगह हमने ए डैगर माइनस वन कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, तो ये आपको समझ में आ ही गया है। देखो, इन तीनों को लिख रही हूं मैं, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ए डैगर, है ना, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओके, लास्ट में क्या आ रहा है, ए डैगर। इस ए डैगर को मैं U1 के साथ में लिखूंगी बाद में, ठीक है।
और इस ए डेगर को U1 के साथ में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ए डेगर तो आ ही रहा है। अच्छा, इसको पहले मल्टीप्लाई करें क्या? ओके यार, एक स्टेप मिस स्किप हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको करूँ या नहीं करूँ। चलो मैं इसको एक्सपांड करती हूँ पहले पूरा ना। मैं अभी लिख लेती हूँ एक बार के लिए, ये ए डेगर है और ये U1 पे अप्लाई हो रहा है। फिर ये माइनस का, फिर ये ए डेगर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का ए डेगर जो है ये U1 पे अप्लाई हो रहा है। फिर ये प्लस का हाफ और ए डेगर U1 पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में ए डेगर U1 में चाहिए हमें सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे देखो लास्ट के दो टर्म में ना, ये और ये, इसका कोफिशिएंट है -1, सेम चीज है, और ये भी सेम चीज है, -1 है और प्लस का 1/2 है, तो -1 प्लस 1/2 कितना होता है? -1/2 होता है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 ए डेगर एंड U1। अब ए डेगर U1 इधर से और ए डेगर U1 इधर से कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? ए डेगर ए और यहाँ से -1/2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में है ए डेगर U1, और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज था पहले की तरह। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो -1/2 है, दोनों साइड में क्या करो, ए डेगर U1 को दोनों साइड में ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ए डेगर U1 ऑलरेडी है, कोफिशिएंट कितना है? एप्सिलॉन एन। अगर मैं एक और ऐड कर देती हूँ ए डेगर U1 को, तो इन दोनों में हमारे पास में 1 कॉमन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन एन प्लस 1, और इधर ये हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये टर्म ऐड करना है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट? माइनस का हाफ है, और आपने प्लस का, यानी -1/2 पहले से था और प्लस का 1 आपने और डाल दिया, तो रिजल्टेंट कितना आया? प्लस का हाफ आया, जो कि प्लस का हाफ यहाँ लिखा हुआ है, और ये टर्म एज इट इज है, और हमें इक्वेशन मिल गई 9.12 बी। अगर कंपैरिजन करेंगे तो ए डैगर ऑपरेट करवाने से एनर्जी आइगन वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, इस वजह से ए डैगर को हम रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये U1 पे ऑपरेट करने से इट प्रोड्यूसेस एन आइगन स्टेट विद हायर एनर्जी En प्लस H क्रॉस ओमेगा। तो ये लोवरिंग और रेजिंग ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन यहाँ देखते हैं, तो क्योंकि लोवरिंग ऑपरेटर जो होगा वो हर स्टेट को एक स्टेप से लोअर कर देगा, लेकिन अगर हमारे सबसे नीचे वाली स्टेट पे इसको ऑपरेट करवाएं तो क्या होगा? तो देर मस्ट एग्जिस्ट एन आइगन स्टेट U0, जो कि सबसे लोवेस्ट है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द लोवेस्ट आइगन वैल्यू। तो अगर लोवेस्ट पे इसको ऑपरेट करवाएंगे तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। So we can find eigenvalue E naught in the following way. Let us operate with a dagger to obtain. इसके ऊपर दोनों साइड में 9.13 ए है, इधर से ए डेगर डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 0 पे 0 ही रहेगा, सो हमें ए डेगर ए U नॉट पे भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, तो H U नॉट इज इक्वल टू E नॉट U नॉट होगा। H का एक्सप्रेशन हमने देख ही लिया था और ये हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास में विच गिव्स E नॉट की वैल्यू H क्रॉस ओमेगा बाई 2। कैसे? इसको इक्वेशन को ओपन अगर करोगे तो फर्स्ट हमें मिलेगा H क्रॉस ओमेगा ए डेगर ए, किस पे ऑपरेट हो रहा है? U नॉट पे, प्लस फिर हमारा H क्रॉस ओमेगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 H क्रॉस ओमेगा, और साथ में क्या मिलेगा हमें? U नॉट, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? E नॉट U नॉट। अभी अभी देखा था हमने, अभी अभी, कि ए डेगर ए U नॉट पे अप्लाई होता है तो हमें 0 मिलता है, तो फर्स्ट टर्म में ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 0। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, U नॉट से U नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू आ जाएगी H क्रॉस ओमेगा बाई 2, इसे 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। फर्दर मोर ए डेगर को अगर U नॉट पे ऑपरेट करवाते जाएं तो एक एक स्टेट से वो बढ़ाता जाएगा, जैसे कि U नॉट पे अगर ए डेगर लगा दिया जाए तो वो रेजिंग ऑपरेटर है, तो उससे जो स्टेट मिलेगा वो U1 मिलेगा, यानी एक स्टेप हायर चला गया।
तो यू नॉट पे अगर हम ए डैगर को एन बार ऑपरेट करवाएं तो हमें कौन सी स्टेट मिल जाएगी, यूएन मिल जाएगी। और इसके कंडीशन में हमें जो आइगेन वैल्यू मिलेगी वो जीरो के करस्पॉन्डिंग कितनी मिली थी, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। अब हर बार इसमें क्या ऐड होता जाएगा, एच एक बार करोगे तो एच क्रॉस ओमेगा ऐड होगा, एन टाइम करोगे तो एन एच क्रॉस ओमेगा ऐड होगा। तो दोनों के अंदर एच क्रॉस ओमेगा कॉमन आएगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ। ये हमारे पास श्रोडिंगर एसएचओ की nth एनर्जी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे देख लो पिक्चराइजेशन किया हुआ है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा है, फिर एच क्रॉस ओमेगा बढ़ा, फिर एच क्रॉस ओमेगा, फिर एच क्रॉस ओमेगा nth में बढ़ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ ये भी चीज थोड़ी सी देख लो, वी लेबल द आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग बाय इंडेक्स n, द इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर a एंड a प्राइम कैन बी रिटन एज। तो a डैगर जो है, a डैगर जब un पे जाता है, ए डैगर जब यूएन पे जाता है तो स्टेट्स को बढ़ा देता है, यूएन प्लस वन हो जाता है, और मान लीजिए हमें कोफिशिएंट मिलता है सीएन, पता नहीं है सीएन क्या है। और ए जब इस पे जाता है तो इसको घटा देता है un-1 और कोफिशिएंट मिलता है डीएन, पता नहीं है। तो सीएन और डीएन आर येट टू बी डिटरमाइंड, ये हम अभी डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे, तो वापस लिखते हैं इसको, ए डैगर जब यूएन पे अप्लाई होता है तो हमारे पास में सी एन यूएन प्लस वन मिल रहा है। अगर इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेशन लेते हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन कैट में है, इसको अगर ब्रा में लिखेंगे तो ब्रा में ये इसका ब्रा करेंगे तो इसका ब्रा आ जाएगा, और ब्रा में ऑपरेटर राइट साइड में आता है ना कि लेफ्ट साइड में, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ए डैगर का ऑपरेटर कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इधर सी एन की जगह सी एन स्टार हो जाएगा, और यूएन प्लस वन का भी ब्रा लिखना है यूएन प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्म को निकालते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले हम इन दोनों को एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले से, तो पहले मैं इसको लिख रही हूँ ना, ये वाला टर्म वापस लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा un और a के, ये लिखा है। अब इसके साथ में राइट हैंड साइड वाले लिख लो, राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, a डैगर, और फिर क्या आ रहा है un, है ना। तो यही चीज हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो सी एन स्टार सी एन से मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा, मोड ऑफ सी एन स्क्वायर मिल जाएगा, और ये यूएन प्लस वन और यूएन प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू नॉर्मलाइजेशन से वन आती है, यानी कि ये सी एन स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूजिंग द कम्यूटेटर ऑफ इक्वेशन 9.9 वी कैन रीराइट। अब हमारे पास में हम जानते हैं कि ए डेगर को, ए डेगर को हम लिख सकते हैं ए डेगर ए प्लस वन, कम्यूटेशन रिलेशन से जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस ए डेगर ए प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए डेगर ए प्लस 1/2, और प्लस 1/2 अलग से लिख लो, लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में इफ यू रिमेम्बर, इस कंडीशन में ये 1/2 जो है ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, और जब ये अप्लाई हो रहा है, जब ये वाला ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो इफ यू रिमेम्बर ये हैमिल्टोनियन था, ये हैमिल्टोनियन था, और इसके करस्पॉन्डिंग nth एनर्जी थी एप्सिलॉन एन, इफ यू रिमेम्बर एप्सिलॉन एन एनर्जी थी। सो ये एप्सिलॉन एन प्लस हाफ आ जाएगा, और एप्सिलॉन एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एन प्लस हाफ थी। एप्सिलॉन एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी nth स्टेट के लिए, एन प्लस हाफ। ये बात और है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन एफ को अपन ने लिखा था ई एन अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, तो अगर उसकी वैल्यू एन प्लस हाफ है तो यहाँ से nth एनर्जी की वैल्यू जो है वो एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा मिलेगी। ठीक है, सो एन प्लस हाफ कितना हुआ, एन प्लस वन हुआ, और अभी अभी हमने देखा वो किसके इक्वल आ रहा है, सी एन स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऊपर वो सेम था, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने रीअरेंज किया और वो किसके इक्वल आ रहा है, सी एन स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो सी एन स्क्वायर हमारा क्या है, एन प्लस वन आ रहा है, तो यहाँ से सी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ एन प्लस वन आ जाएगी। ओके, अब इसी तरह से डी एन की वैल्यू देखो वापस से, ये चीज लिखते हैं, ये U1 ए डेगर ए U1 है, जो कि एक्चुअल में पहले कितना था हमारे पास में, वी हैव चूजन। सिमिलरली वी कैन लुक एट द नॉर्म। अब ये डीएन वाला पार्ट आप पे छोड़ती हूँ, डीएन वाला पार्ट आप कर लेना वापस। यहाँ पे डीएन डीएन में देखो ये है, डीएन में ये है, ए जो है वो U1 पे ऑपरेट हो रहा है, इज इक्वल्स टू डीएन, बता देती हूँ कैसे करना है आपको, UN-1, और इस तरह से है। सबसे पहले क्या करना है, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेशन लेना है। सो ए की जगह कितना आ जाएगा, ए डेगर आ जाएगा,
और फिर ये जो U1 है इसका क्या लेना पड़ेगा अपन को, ब्रा लेना पड़ेगा। ब्रा लेना पड़ेगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू DN का स्टार आ जाएगा, हिंट दे रही हूँ सिर्फ, है ना। DN का स्टार आ जाएगा और यहाँ पर इसका ब्रा आ जाएगा UN+1, सॉरी N-1, N-1 और ये इस तरह से। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को कर रही हूँ, तो U1 A डैगर A और U1 ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मोड ऑफ DN का स्क्वायर और UN-1 और UN-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये वाली चीज मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में आपको DN स्क्वायर मिल गया। इसको रीअरेंज किया है, A डैगर A को, A डैगर A के अंदर एक बार 1/2 ऐड कर दिया, एक बार 1/2 माइनस कर दिया, ठीक है। और हमारे पास ये वापस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बन चुका है। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू है एप्सिलॉन एन, और उसमें से माइनस हाफ करना है तो माइनस हाफ हो गया, तो n+1/2 में से माइनस हाफ कर दो तो n आ रहा है, और यहाँ से dn की वैल्यू √n आ रही है। अब हमारा जो ऊपर का जो था cn और dn, उस इक्वेशन में cn यहाँ था, dn यहाँ था, ये इक्वेशन हमें वापस मिल गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आ, ये हमें पता चल गया। अगर मैट्रिक्स एलिमेंट अपन लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपन को, सिंप्लीफाइड नोटेशन लिखते हैं। अगर सिंप्लीफाइड के अंदर है कि जो U1 आपने स्टेट लिखी है उसको सिंपली n लिखो, ठीक है, और UN-1 को सिंपली n-1 लिखो, और UN+1 को सिंपली n+1 लिखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें ना, मैट्रिक्स एलिमेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से मैं कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को लिखती हूँ मैं वापस, A डैगर U1 की जगह n लिखना है ना, n लिख दिया, इज इक्वल्स टू √n+1, साथ में है UN+1, उसको मुझे सिंपली क्या लिखना है, n+1। दोनों साइड में n+1 से लेफ्ट साइड से क्लोज करते हैं, तो इधर आ जाएगा n+1 A डैगर और n, राइट हैंड साइड में आ जाएगा √n+1 तो कांस्टेंट है, और इस n+1 पे लेफ्ट हैंड साइड से n+1 करूंगी तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, और ये इक्वेशन आपके पास यहाँ लिखी हुई है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या लिखना है, सेकंड इक्वेशन को लिख रही हूँ मैं, a जो है वो n पे अप्लाई हो रहा है और वापस मिल रहा है √n और साथ में n-1, लेफ्ट हैंड साइड से n-1 से क्लोज करो, तो n-1 a n इज इक्वल्स टू √n और यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि n-1 और n-1 का प्रोडक्ट नॉर्मलाइजेशन से n मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, आई होप अपन को समझ में आ गया है यहाँ तक। ओ गॉड, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा यार। ओ ठीक है, लास्ट है, मैं यही सोच रही थी ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। एनीवेज अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर क्या हो दोनों साथ में अप्लाई करे तो, ये दोनों साथ में अप्लाई करने से क्या होगा, पहले ए ऑपरेट होगा n+n पे, तो ये देखो कि पहले ए n पे ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो ए को n पे ऑपरेट करके देख लेते हैं। ए को n पे ऑपरेट करते हैं, ये रहा ए को, ये रहा ए को n पे ऑपरेट करते हैं, तो √n n-1 मिलता है। मैं लिख लेती हूँ √n n-1, √n और स्टेट मिलती है n-1। फिर बोल रहा है कि अब इस पे ए डैगर ऑपरेट करो, तो ए डैगर, और ये एज इट इज लिखना पड़ेगा ए एन। जब ए डैगर से करते हैं तो क्या बोलता है वो, ए डैगर से करते हैं तो, ए डैगर से करते हैं तो क्या होता है, ए डैगर से n+1 आ जाएगा और स्टेट एक से बढ़ जाएगी। तो इस बार स्टेट कौन सी है ध्यान रखना, अब हमें ये मिला है, ये मिला है, तो इस पे ऑपरेट करना है अपन को, तो √n तो देखो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ए डैगर अप्लाई होगा, ए डैगर अप्लाई होगा किस पे, n-1 पे, तो वो क्या करेगा, रूट ऑफ, ये √n तो एज इट इज रहेगा, अब ए डैगर इस पे अप्लाई होगा, तो जो स्टेट होती है n-1 उसमें 1 ऐड करना होता है, तो √n-1 + 1 ये आ जाएगा, और स्टेट भी जो n-1 है वो एक से बढ़ जाएगी, यानी n मिल जाएगा, तो ये n और यहाँ -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n और n मिल जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 9.17, 0 0 हमें 1 मिलता है, बस। थैंक गॉड, ये था SHO। आई डोंट नो बट ये अभी भी क्यों आ रहा है ऐसे,
क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ें बतानी चाहिए। ओके, मैं नहीं बता रही क्योंकि सिंपल हार्मोनियम ऑसिलेटर में अगर ये पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही।